अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी आज की वीडियो बहुत से अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे नेकियों का फैलना और गुनाहों से बचना, गुनाहों से रोकना। स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि हर नई मालूमात आप तक आसानी से पहुँचती रहे। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेकियों का फैलना और गुनाहों से रुकना। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बहुत से कामों के करने का हुक्म दिया है और बहुत से कामों से मना किया है। आदमी का नफ्स बड़ा शरीर है, क्योंकि ये हमें बुरे कामों की तरफ उकसाता है और बुरे कामों को करने का हमें इरादा देता है, जहन में ख़याल देता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने नफ्स पर कंट्रोल करें, अपने नफ्स को काबू में रखें। कुछ तो नफ्स की शरारत और कुछ शैतान का बहकावा, दोनों चीज़ें, जब शैतान का बहकावा और हमारे नफ्स, ये दोनों जब मिलते हैं आपस में, तो हम गुनाह के अमल या गुनाह के काम की तरफ जाते हैं। तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इससे बचने की तौफीक दे और हम खुद भी कोशिश करें कि हम गुनाहों से बच सकें। ये दोनों चीज़ें मिलकर इंसान को खुदा ताला की फर्माबरदारी से हटा देती हैं, यानी जो काम करने के हैं उनको आदमी नहीं करता, नेकियों से हटता जाता है और गुनाहों की तरफ बढ़ता जाता है। जब इंसान एक गुनाह करता है तो उसका दिल दूसरे गुनाह, तीसरे गुनाह, इस तरह फिर वो गुनाहों के कामों में मगन हो जाता है। लेकिन जब इंसान अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहता है, नेकी के काम करता है, तो उसका दिल नेकी के काम को चाहता है, करने को चाहता है। तो जिन कामों की ममानत है, ममानत से मुराद मना किया गया है, उनको करता है। अल्लाह पाक ने गुनाहों की रोकथाम और नेकियों को रिवाज देने का सब जो काम मुसलमानों के ज़िम्मे लगाया है, तो चौथे पारे की एक आयत में नेकियों के करने और बुराइयों से रुकने, नेकियों को करने और बुराइयों से रोकने को इस उम्मत का ख़ास काम बताया है। जिस तरह खुद नेक बनना और अल्लाह ताला के हुक्मों पर चलना ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरह दूसरे को भी अल्लाह के हुक्मों पर चलने की ज़िम्मेदारी सब मुसलमानों के ज़िम्मे है। इसमें क्या कहा जाता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से जो बुरे काम को देखे तो इसको अपने हाथ से बदल डाले, अपने हाथ से कोशिश करे कि इसको हटा दे। लेकिन अगर नहीं कर सकता, हाथ से नहीं हटा सकता, तो डांट दे। अगर डांट भी नहीं सकता तो कम से कम दिल से उस इंसान को बुरा समझे, और ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपने हाथ से बुराई को रोकें, उसके बाद डांट के ज़बान से रोकें। अगर ये भी ना हो सके, कम से कम दिल से ज़रूर उसको बुरा समझें और उसको बुराई की तरफ रोकें। अल्लाह ताला बेशक माफ़ करने वाला है। अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे और जिस पे चाहे करम करे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।